रामपुर चौथी स्वार विधानसभा को 10 मई को उपचुनाव होना है और एनडीए प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को उतारा गया अपना दल एस से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रामपुर से भाजपा जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी, जिनसे सीधा बात कर लेते हैं। स्वार विधानसभा में एनडीए ने शफीक अहमद अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी के रूप में शफीक अहमद अंसारी को टिकट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी अलायंस का प्रत्याशी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता सारे पूरे मनोयोग से उसको चुनाव में लगेंगे और हमने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी अलायंस के प्रत्याशी को जिताने में कामयाब होंगे। अच्छा, टिकट की दौड़ में और भी कई लोग लगे हुए थे, लेकिन शफीक अहमद अंसारी जी को चुना गया, उनको टिकट दिया गया। देखिए, टिकट मांगना सबका संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन शफीक अंसारी को जब अलायंस का टिकट मिला है तो सब के सब मिलकर शफीक अंसारी को, अलायंस के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाकर जिताएंगे। अच्छा, चुनाव प्रचार को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारा पूरा चुनावी भारतीय जनता पार्टी नीचे हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। बूथ अध्यक्ष से लेकर जिले तक की पूरी टीम इस समय लगी है। हम लोगों ने चुनाव में अपना संचालन करने के लिए पूरी एक संचालक टीम भी बनाई है। उसमें हमारे सारे पदाधिकारी, चाहे वो जिले के हों, चाहे वो स्वार विधानसभा के हों, वो सब मिलकर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अच्छा, भाजपा के अंदर कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, टिकट मांगने तक नाराज़गी हो सकती है। टिकट मिलने के बाद पार्टी का जो आदेश होता है, तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो निश्चित रूप से पार्टी के आदेश का पालन करते हुए उस पर आगे बढ़ता है। अच्छा, इस बार भाजपा ने मुस्लिम चेहरा उतारा है चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे? देखिए, अलायंस का कैंडिडेट है, तो मुस्लिम कैंडिडेट नगर पालिका में भी बहुत सारे उतारे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम प्रत्याशियों को, चाहे वो नगर पालिका का हो, अब वो स्वार विधानसभा का अलायंस का कैंडिडेट है, तो निश्चित रूप से सबका भागीदारी होनी चाहिए। वो सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और एक मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा किया है। और आपको बताएं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विधानसभा आपकी स्वार हो, निश्चित रूप से जीत कर ये भी हम साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी भी जीतने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, वहीं सपा ने भी अपना हिंदू प्रत्याशी उतारा है, वो भी एंड टाइम पे। वो सपा का मानना है, वो किस तरह से उतारती है, कौन सा प्रत्याशी उतारती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी? निश्चित रूप से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। सभी नीचे बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक की सारी हमारी जो कार्य समिति होती है, कार्यकारिणी होती है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव अपने बूथ को जिताने में शुरू हो गए हैं। अच्छा, क्या लगता है जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? निश्चित समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, जनता का समर्थन क्यों ना मिले, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, चाहे मोदी जी हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हों, उन्होंने जितनी भी जन कल्याण योजनाएं बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ उस गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए आज भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा राज मुक्त सारा शासन उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है। तो निश्चित रूप से जनता में पूरा विश्वास है और उस विश्वास को दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी अलायंस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। अच्छा, पिछले 2 बार भी वहाँ पे सपा का दबदबा रहा है, क्या कहेंगे इस बार? नहीं नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अलायंस जीतेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये थे हमारे साथ अभय गुप्ता जी, जो कि जिला अध्यक्ष है भाजपा के, जिनका कहना है कि सबका साथ और सबके विकास की नीति को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।